बंधुओं, देश का नेता कैसा होना चाहिए। देश का नेता एक सुदृढ़ विचार का होना चाहिए, सही सोच का होना चाहिए और विचारों में समरसता होनी चाहिए, गहन गंभीरता होनी चाहिए। उसको हम देश का नेता कह सकते हैं। नेता कहने के लिए आजकल गांव-गांव गली-गली में घूमते रहे लोग, लेकिन नेता का मतलब होता है जिसके अंदर न्यायप्रियता हो, जिसके अंदर न्याय हो, उसी को हम नेता कह सकते हैं। नेता कहलाने के लिए तो बहुत आज के नेताओं के अंदर इतना स्वार्थ भरा हुआ है, इतना लोभ भरा हुआ है, इतना परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद को लेकर के इतना लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और अपने को हम नेता कहते हैं, कितना गलत है। कितने ये नेता नामधारी, इतना पैसा आज सिर्फ नेता और अभिनेताओं के अलावा इस देश में पैसा नहीं है। जितना पैसा है या तो नेताओं के पास में है या अभिनेताओं के पास में है। आम जनता तो आज भी त्राही त्राही कर रही है। आज भी वो गरीबी दूसरी तरीके की थी, आज गरीबी दूसरे तरीके की है। महंगाई और भ्रष्टाचार से आज भी त्रस्त हैं लोग, परेशान हैं। और देश के नेता कह रहे हैं हमने ये कर दिया देश के लिए, वो कर दिया देश के लिए, ऐसा कर दिया। एक दूसरे को गाली देते हैं। संसद में बैठ करके जो आपस में कुर्सियां फेंकते हो एक दूसरे के ऊपर में, तो ये क्या देश के नेता देश को चलाएंगे। लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं बड़े बड़े मंचों से कि अमुक नेता वैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे जो दूसरे की बुराई करता हो, दूसरे की निंदा करता हो, दूसरे से ईर्ष्या रखता हो, तो क्या वो देश की उन्नति करेगा। देश की उन्नति तभी हो सकती है जब देश के नेता की नियति अच्छी होगी, उसकी सोच अच्छी होगी, तभी तो देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन नहीं, लोग दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाते हैं और इतने बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, इतने बड़े बड़े घोटाला करते हैं, कहीं चारा घोटाला, कहीं डामर घोटाला, कहीं चप्पल घोटाला। अरे क्या क्या घोटाले होते हैं और ऐसा घोटाले होते हैं कि पता ही नहीं चलता वो धन कहाँ चला जा रहा। कहते हैं हम ब्लैक मनी को अपने सफ़ेद मनी करेंगे। ये सफ़ेद मनी कर रहे हैं कि ब्लैक को काला को सफ़ेद कर रहे हैं कि सफ़ेद को काला कर रहे हैं, कौन जानता है। इसलिए देश के नेता को बहुत सूझबूझ, बहुत समझदार होना चाहिए और दूसरों को उपदेश तो करना खूब जानते हैं। किसी ने कहा कि बेसुरे संगीत में गाने लगे, बेसुरे संगीत में गाने लगे, मंच पर बहुरूपिये छाने लगे। जिनको खाना न मिलता था आज तक, वो देश को खाने लगे। बड़े दल बदलू नेता हुए, बैठकर संसद में इतराने लगे। क्या जमाना आ गया है दोस्तों, ये ना समझ हमको ही समझाने लगे। बड़े बड़े मंचों से भाषणबाजियां तो खूब चल रही हैं, लेकिन देश जहां की तहां करोड़ों रुपए की, अगर कहीं देश का प्रधानमंत्री आ जाए तो करोड़ों रुपया, एक दिन में 1 करोड़ रुपया खत्म हो जाता है। अरे साधारण सा जीवन जी करके अगर एक आदर्श अच्छे नेता हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जिनको हम नेता कह सकते हैं, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जैसे नेता हुए, जिन्होंने तपाया है अपने आप को और आपको तपा करके तब देश को आगे बढ़ाया। लेकिन नहीं, नियत में खोट है कि हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, हमारा समाज आगे बढ़ जाए। अरे संत और नेता में कोई अंतर नहीं होता है। संत और नेता की दृष्टि एक होनी चाहिए, सार्वभौमिक दृष्टि होनी चाहिए, तभी वो देश को आगे ले जा सकता है। जिस तरह संत के अंदर राग द्वेष रहित, छल कपट से रहित, छल प्रपंच से रहित उसका जीवन होता है। समाज के उद्धार के लिए ही वो सोचता है, दूसरा सोच ही नहीं सकता है।
इसलिए हमें क्या करना है कि अगर हम देश के नेता बने, हम जिस जगह पर हैं, जिस जैसे भी हैं, नेता बने तो देश को सही ढंग से चलाएं। एक कहानी छोटी सी आपके बीच में। एक नगर सेठ था, उसके एक ही लड़का था और वो लड़का होनहार तो था ही, और वो जानना चाहता था कि ये बड़ा होकर के हमारा लड़का कैसे क्या बनेगा। लड़का धीरे धीरे कुमार अवस्था में पहुंच गया था, तो वो सोचने लगा सेठ कि क्या बनेगा ये बड़ा होकर के हमारा लड़का। तो एक ब्राह्मण ज्योतिष के पास जाता है। जब ज्योतिष के पास जाता है, अपनी समस्या बताता है, तो वो समस्या का समाधान करता है। कौन? ज्योतिषी कहता है कि अगर तुमको इसके भविष्य के बारे में जानना है, अपने लड़के के भविष्य के बारे में जानना है, तो तुम्हें एक महल बनवाना होगा। एक महल बनवाइए जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों, और जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों उसमें इसको प्रवेश कीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। क्या हुआ कि उसने एक बहुत बड़ा महल बनाया। जब बहुत बड़ा महल बनाया, महल बनने के बाद उसने महल में प्रवेश के लिए वो लड़के को छोड़ दिया। लड़का महल में प्रवेश करता है और इधर सेठ और ज्योतिषी गेट के बाहर, दरवाजे से बाहर, उस महल के बाहर खड़े होकर के उसकी क्रियाकलाप को देख रहे थे। नगर सेठ का लड़का जो ही अंदर प्रवेश करता है तो ही मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके पूजा करता है। पूजा करता है, भगवान के सामने सर नवाता है, और सर नवाने के बाद फिर उसी महल की जो वेश्या थी उसके साथ में वो रमण करता है। और जब रमण कर लेने के बाद फिर स्नान करता है। स्नान के बाद वो वेदादि ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को का पठन पाठन करता है, और पठन पाठन करने के बाद फिर वो मांस खाता है, और मांस खाने के बाद वो मदिरा भी पीता है। मदिरा पीता है और मदिरा के नशे में उन्मत्त होकर के उसका कोई सिपाही छोटी सी गलती करता है तो उसकी वो हत्या भी कर देता है। हत्या करने के बाद कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उनको कुछ सजेशन देता है, को कुछ उपदेश देता है, और उपदेश देने के बाद में फिर वो उस महल से निकल जाता है। तो उस नगर सेठ ने कहा कि जोशी जी बताइए, आपका बेटा क्या बने, मेरा बेटा क्या बनेगा? तो कहा कि आपका जो बेटा है वो बड़ा होकर के नेता बनेगा। कहा कि नेता कैसे बनेगा, क्या पहचान है? कहा नेता जो होता है वो सब कुछ करने के लिए आमादा हो जाता है। वो मंदिर में भी जाएगा, मस्जिद में भी जाएगा, गुरुद्वारे में भी जाएगा, वैश्यालय में भी जाएगा, मांस भी खा लेगा, मदिरा भी पी लेगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन कर लेगा। ऐसे कोई कर्म कुकर्म उससे नहीं रहते हैं जो ना कर ले वो। तो इसलिए ये बड़ा होकर के नेता बनेगा। बंधु, एक कहानी छोटी सी एक संदेश देती है कि हमें, अगर हम देश के नेता हैं तो हमारा देश की सबसे जिम्मेदारी जिस स्तर पर है, जिस लेवल पर है, तो हमें जिम्मेदार होकर के देश के मालिक बन करके नहीं, देश के सेवक बन करके, देश के नौकर बन करके, सामान्य छोटा होकर के जब हम समझेंगे तभी हम देश की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। और बड़े बनना चाहेंगे, हम सोचेंगे मालिक हैं तो ये देश को हम गर्त में ले जाएंगे। तो बंधु, ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।